तो शरद पवार अभी भी मोदी जी को अपना शिष्य मानते हैं, राजनीतिक शिष्य मानते हैं? इसका जवाब वो दे सकते, मैं कैसे दे सकती? आप मोदी जी का से अपना क्या रिश्ता मानती हैं? वो एक क्या सिर्फ वही वो प्रधानमंत्री हैं और आप एक सांसद? देश के प्रधानमंत्री है। आपकी कुछ पुरानी यादें भी होंगी सुप्रिया जी, क्योंकि पवार साहब से ऐसा तो नहीं है। और मैं तो, मेरा पेट बहुत बड़ा है, सारी चीजें मैं चैनल पे नहीं कहती। राइट। और अमित शाह से? वो भी इस देश के होम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में मिलना जुलना होता है, वो बड़े ओहदे पे है और उनका भी, उनके पद का, उस पद की एक गरिमा होती है और उसका मान सम्मान करना भी चाहिए। ये तो हमारे महाराष्ट्र के संस्कार है। मतलब नहीं हो रहा है आपको लगता नहीं, है? मैं करती हूँ। ओके। मैं हमेशा, जो भी है मेरे से उम्र से बड़ा हो या पद से बड़ा हो, उस पद का और उस उम्र का लिहाज करना ही चाहिए। आपको कोई शिकायत नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ महाराष्ट्र में जो दो पार्टियां टूटी, उसके पीछे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का दिमाग था। पार्टी तोड़ना कौन सी चाणक्य नीति है? देवेंद्र जी तो कहते हैं मैं दोनों पार्टी तोड़ के उप मुख्यमंत्री बना। कॉपी करके पास होने में क्या मजा है? मेहनत करके पास करो, उसमें ही मजा है। तो आप पार्टी तोड़ने के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार मानती हैं? नहीं, मैं बीजेपी का कहती हूँ, देवेंद्र जी का क्यों बोलूँ मैं? बीजेपी का, अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति और बीजेपी दिल्ली से साथ मिलके एक निर्णय लिया होगा ना। अजीत पवार तो कह रहे हैं इस बार सुप्रिया सुले हार जाएंगी और लाखों वोटों से हारेंगी, सुनेत्रा पवार जीतेंगी। लोकतंत्र है। आपका दावा क्या है? मैं दावे वावे के लिए नहीं राजनीति में, और मेरा स्टाइल भी नहीं है ऐसा बोलना। अच्छा, आपका भरोसा क्या है? मैं ज़रूर इस देश की, इस राज्य की, इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के सामने मेरा काम है। उन्होंने मेरा पार्लियामेंट का काम, यहाँ का काम, मेरा संपर्क देखा है और मेरे पे कभी भी किसी करप्शन का कभी भी चार्ज नहीं लगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। तो ये सारा मेरा प्रोफाइल देख के उन्होंने मुझे वोट करना चाहिए, ऐसे मेरी विनम्र विनंती उनसे रही है। लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बारामती में, या जिन 4-5 सीटों पर आप लड़ रही हैं और अजीत पवार के भी कैंडिडेट? 4-5 सीट नहीं, हम लोग 10 सीट और लक्ष्य 11 सीट लड़ रहे। मैं उन 4-5 सीट्स की बात कर रहा हूं जहां पर अजीत पवार ने अपने कैंडिडेट्स उतारे। नहीं, उनके 4 है। 4। उसमें हमारे से डायरेक्ट फाइट 2 ही में है। 2 हमारे से, एक दूसरे हमारे दोनों अलायंस के साथ है, शिवसेना। कैसी फाइट है? ये फाइट क्या, इलेक्शन में जनता डिसाइड करती है। वो तो कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई है, यहाँ पर ये जो सुप्रिया मर्जी सुले और कहे, सुनेत्रा पवार की नहीं जो है। मर्जी कहे वो। लेकिन वैसे भी फिर भी लोग सोचेंगे ना कि चुन के वहाँ दिल्ली कौन जाएगा, आपका चेहरा कौन होगा, जहाँ वहाँ खड़ा रहेगा। जो भी सांसद जाता है वो वहाँ जाके उसको भाषण तो देना पड़ेगा ना, तो वो कौन होगा इसका निर्णय होगा ना 7 तारीख को। मोदी जी और शरद पवार में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई? प्रधानमंत्री कहते हैं भटकती आत्मा। उनका अधिकार है एक लोकतंत्र में, बोल सकते हैं। पवार साहब कहते हैं पुतिन। हाँ, उनको लगता है वो पॉलिसी लेवल पे। पर पुतिन कैसे हो सकते हैं सुप्रिया जी? अभी उनको लगता है वैसे। ये तो वही बात हुई जो खरगे साहब कहते हैं कि देश में आखिरी चुनाव है, इसके बाद ये रशिया बन जाएगा, पुतिन वाला हाल हो हमको जाएगा। बहुत बार लगता है कि इस देश में डिक्टेटरशिप आ सकती है। आप देखिए संविधान बदलने की बातें, वो तो वही कहते हैं। बीजेपी पे के सांसद कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, ये तो हमने नहीं कहा। और एक सशक्त लोकतंत्र में जिस तरह से मीडिया की भी आवाज़ दबाई जाती है, लोगों को धमकियाँ दिया जाती है, और जिस तरह से एजेंसीज, आइस मतलब बर्फ़ नहीं, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, आइस, जिस तरह से लोगों को धमकाया जाता है, ये एक सशक्त लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है ईडी के डर से ही अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए सुप्रिया जी? ये मैंने कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन आप पूछ रहे तो आप ही जाने उसका सवाल का जवाब। आप वाकई यू हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, पर आप उस सब को जो आपके अंदर है सुप्रिया जी, आप दबा कर बचा कर रख रही हैं। नहीं, मैं बचा कर नहीं रख क्या रही हूँ। चुनाव के बाद के अपने संभावनाएं आपने खुले रखी हुई हैं? नहीं, आप मेरे भाषण देखिए 15 साल में जो पार्लियामेंट में, मैं कभी की पर्सनल अटैक करती नहीं, क्योंकि मेरी राजनीति पर्सनली नहीं है। मैं देश की सेवा के लिए और अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए राजनीति में आ रही हूँ।